जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द सह पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल के वीडियो में हमने 38वें सर्ग के तीसरे श्लोक तक का पाठ किया था। आइए अब उससे आगे का पाठ करते हैं। अरिष्ट ने मेर दुहिता सुपर्ण भगिनी तुषा द्वितीया सगरस्यासीत पत्नी सुमति संज्ञता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। ताभ्याम से महाराजः पत्नीभ्याम तप्तवांस्तपः हिमवंतम समासाद्य भृगुप्रस्त्रवणे गिरो। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगुप्रस्त्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्ष शते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरम प्रदाद भृगु सत्यवतां वरः। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्य लाभः सुमहान भविष्यति त्वानघ कीर्तिं चा प्रतिमां लोके प्रपश्यसे पुरुषर्भ। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रम वंशकरम तव षष्ठीं पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्रयो प्रसाद्यतम् उच्चतुः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसव करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा। प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा। एकः कस्यः सुतो ब्राह्मण का बहुञ्जनस्य शक्ति श्रोतुमिच्छा वै ब्राह्मण सत्यमस्तु वचस्तवः। ब्राह्मण किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तस्यो तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलः कीर्तिमन्तो महोत्साह कावाकं वरमिच्छति। इन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत बहुत उत्साही बहुत से पुत्र, इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मनेस्तु वचनम श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रम वंशकरम राम जग्राह नृपसन्निधा। रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्ठीं पुत्र सहस्राणि संपूर्ण भगनी तदा महोत्साहान कीर्ति मतो जग्राह सुमति सुतान। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमंजत इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजं
कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र अस्मंज को जन्म दिया। सुमतिस्तो नरव्याग्रह गर्भतुम्बम व्यजायत षष्ठी पुत्र सहस्त्राणि तुम्ब भेदाद विनिश्रता। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घृत पूर्णेषु कुंभेषु धातृस्थान समवर्धयन कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेन कालेन रूप यौवनशालिनः षष्ठी पुत्र सहस्राणि सगरस्या भववंश तदा। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के पुत्र के रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सचा ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात संभवः बलान घृत्वा तु जले सर्वै सरय्यवा रघुनंदन प्रक्षिप्य प्रहासिन्यतम मज्जस्तान निरक्षय। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। एवं पाप समाचारः सज्जन प्रतिबाधकः पौराणामिहतो युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो शुमान नामा अस्मंजस्य वीर्यवान सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों का प्रिय था। तत्कालेन महतः मतिः समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठः यज्ञेमिति निश्चिता। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सकृत्वा निश्चयं राजा सपोध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टुम समुचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टात्रिंशः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। एकोनचत्वारिंशः सर्गः। इंद्र के द्वारा राजा सर्ग के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्र द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदनः उवाच परम प्रीतो मुनिम दीप्तमिवानलम। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो में कथम ब्राह्मण यज्ञम वे समुपाहरत। ब्राह्मण आपका कल्याण हो, मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुतस्तमुवाच प्रहसन्निव। उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही
उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयताम विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकरस्वसुरो नाम्ना हिम विनीत विश्रुताः विंध्य पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम तयोर्थमद्वये संभवद यज्ञः स पुरुषोत्तमम्। राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के स्वसुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्याव्रत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। स हि देशो नरव्याग्रह प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्यास्वचर्याम काकुतस्थ दृढ़बंधन्नवा मारथा अंशुमान करोत तात सगरस्य मते स्थिता। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात कुतुस्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञई अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर मारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य पर्वणि तम यज्ञम यज्ञमानस्य वासवाः राक्षसीं तनुमास्थयाय यज्ञयास्वं पाहरत। परंतु पर्वत के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। हिरण्यमाणे तुकुकुतस्थ तस्मिन्नस्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमान मथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञे याश्वोपनीयते हर्तारं जहि काकुतस्थ हयपेष्वपनीयताम् यज्ञ छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय न तत् तथा क्रियन्तां राजन् यज्ञो छिद्र कृतो भवेत्। काकुतस्थ महामना सागर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, कुतस्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवा षष्ठीं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्वा मंत्रपूतेर्महाभागेरस्थितो हि महाकृतो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। तदगच्छः विचिन्ध्वन् पुत्र का भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथ्वीमनुगच्छथ एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत यावत् तुरग संदर्शात् त्वत् खनत मेदिनं नीं तमेव हयर्तारं मार्गमाणममाज्ञया। अतः पुत्रो, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षित है पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम् इहि स्थयास्यामि भद्रम वो यावत् तुर्ग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता।
इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हिष्टमंसो राजपुत्रा महाबला जुगुर्महीतलम राम पितृवर्चन नियंत्रिता। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंध कर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वां तम महाबला योजनायां विस्तार में कैको धरणी तलम बिभिद्दुः पुरुष व्याग्रह वज्र स्पर्श समेर भुजे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। शूलेर सन्निकल्पेश्च हलेश्चापि सुदारुणे विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानाम वध्यमानाम सुराणाम च राघव राक्षसानाम दुराधर्षम सत्वाना निनंदो भवत। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजना नाम सहस्त्राणि षष्टिम तु रघुनंदन बिभिदुर्धरणीं राम रसातल मनुतप ममम। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हैं। एवं पर्वत संबाधम जम्बुदीपम नृपात्मजः खनंतो नृपशार्दूल सर्वता परिचक्रमोः। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूदीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवा सगंधर्वाः सासुराः सहपन्नगाः सभ्रांत मनसः सर्वे पितामहमुपागमन्। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसाद्य महात्मानं विष्णुवदनास्तदा उच्चु परम संत्रास्ता पितामहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। भगवन् पृथ्वी सर्वा खन्यते सग्रात्मजः बहवश्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिणः। भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयम यज्ञ हरोस्माकं मिनेनास्वो यपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सग्रात्मजा। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों को की हिंसा कर रहे हैं। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। मित्रों, यहीं पर आज की हम इस कथा की वीडियो को भी हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम 40वें सर्ग से आगे का पाठ लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भजिए राम, जपिए राम। जय श्री राम।